हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शानदार फैंटेसी एडवेंचर मूवी द लास्ट एयरबेंडर को, जहां 100 साल बाद आखिरकार एक ऐसा मोंक वापस लौटा है जो चारों एलिमेंट्स को सीखकर पूरी दुनिया को अग्नि राज्य के आतंक से बचाने वाला है। कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां 4 तरह की शक्तियां मौजूद हैं: हवा, पानी, धरती और आग। हर राज्य के लोग सिर्फ एक ही शक्ति को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक खास इंसान ऐसा होता है जो चारों तत्वों को काबू करने की ताकत रखता है, और वही अवतार कहलाता है। कहानी की शुरुआत बर्फीले इलाके से होती है, जहां कटारा अपने भाई सोका के साथ खाने की तलाश में घूम रही होती है। तभी दोनों को बर्फ के नीचे कुछ चमकता हुआ नजर आता है। सोका जैसे ही उस जगह की बर्फ तोड़ता है, अचानक पूरी जमीन कांपने लगती है और बर्फ के अंदर से एक विशाल बर्फीला गोला बाहर निकल आता है। कटारा अपनी वाटर बेंडिंग से उस गोले को तोड़ने की कोशिश करती है, और जैसे ही गोला टूटता है, उसके अंदर से तेज रोशनी आसमान में फैल जाती है। उसी रोशनी को दूर समुद्र में मौजूद अग्नि देश का राजकुमार जुको भी देख लेता है और तुरंत समझ जाता है कि कुछ बड़ा हुआ है। जब कटारा और सोका उस गोले के पास जाते हैं, तो उन्हें अंदर एक छोटा लड़का और उसके साथ एक विशाल उड़ने वाला बायसन दिखाई देता है। उस लड़के का नाम एंग होता है। दोनों उसे अपने गांव ले आते हैं और थोड़ी देर बाद एंग को होश आ जाता है। लेकिन उसी समय अग्नि देश का जहाज भी गांव की तरफ बढ़ने लगता है। सोका जल्दी से गांव के बच्चों और एंग को छिपा देता है, लेकिन तब तक जुको अपने सैनिकों के साथ गांव में घुस आता है। वह अपने सैनिकों को आदेश देता है कि गांव के सभी बच्चों को उसके सामने लाया जाए। सैनिक एक एक करके सभी बच्चों को बाहर ले आते हैं और आखिर में एंग भी पकड़ा जाता है। जैसे ही जुको एंग के सिर पर बने नीले टैटू देखता है, वह समझ जाता है कि यही अवतार है। इसलिए वह एंग को पकड़कर अपने जहाज पर ले जाता है। इधर कटारा अपने भाई सोका को समझाती है कि उन्हें एंग को बचाना होगा। तभी दोनों बाहर आते हैं और उन्हें एंग का विशाल उड़ने वाला जानवर दिखाई देता है, जिसका नाम आप्पा होता है। सोका अपनी दादी से एंग के टैटू और अवतार के बारे में पूछता है। तब उसकी दादी बताती हैं कि आखिरी अवतार एक एयरबेंडर था और वही अब दोबारा लौट आया है। सिर्फ अवतार ही चारों तत्वों को कंट्रोल कर सकता है और वही अग्नि देश के अत्याचार को रोक सकता है। दूसरी तरफ जहाज पर जुको के अंकल एंग की परीक्षा लेते हैं। वे उसके सामने पानी, पत्थर और आग रखते हैं ताकि पता चल सके कि वह सच में अवतार है या नहीं। थोड़ी ही देर में एंग उन तीनों चीजों को अपनी शक्तियों से हिलाने लगता है और सबको यकीन हो जाता है कि वही असली अवतार है। जुको उसे कैद करके अग्नि देश ले जाना चाहता है, लेकिन एंग हवा की शक्तियों का इस्तेमाल करके वहां से भागने की कोशिश करता है। वह जहाज के ऊपर पहुंच जाता है, जहां कटारा और सोका आप्पा पर बैठकर उसे बचाने आए होते हैं। मौका मिलते ही एंग अपने ग्लाइडर की मदद से उड़कर उनके पास पहुंच जाता है और तीनों वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद एंग अपने पुराने एयर टेम्पल पहुंचता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह टूट जाता है। पूरे मंदिर में सिर्फ हड्डियां बिखरी पड़ी होती हैं, क्योंकि सालों पहले अग्नि देश के सैनिकों ने वहां मौजूद सभी एयरबेंडर्स को खत्म कर दिया था। धीरे धीरे एंग को अपना अतीत याद आने लगता है। उसके गुरु उसे अवतार बनने की ट्रेनिंग दे रहे थे ताकि वह चारों तत्वों को सीख सके, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी से डरकर एंग वहां से भाग गया था। रास्ते में उसे एक भयानक तूफान ने घेर लिया और खुद को बचाने के लिए उसने अपनी शक्तियों से अपने चारों तरफ बर्फ का कवच बना लिया। वही कवच समुद्र में जम गया और एंग पूरे 100 साल तक बर्फ में कैद रहा। अपने गुरु की मौत याद करके एंग बुरी तरह टूट जाता है और रोने लगता है। तभी उसके अंदर की छिपी हुई शक्तियां जाग जाती हैं और वह आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी ड्रैगन आत्मा से होती है। उधर जुको से मिलने अग्नि देश का कमांडर आता है, क्योंकि जुको अवतार को पकड़ने में नाकाम रहा था। कमांडर पूरी सेना के सामने जुको का अपमान करता है। जुको को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके अंकल उसे शांत कर देते हैं। जाते जाते जुको कमांडर से कहता है कि एक दिन उसका पिता उसे जरूर स्वीकार करेगा और तब वही लोग उसके सामने झुकेंगे। इसके बाद जुको गुस्से में ट्रेनिंग करने लगता है और अकेले ही कई सैनिकों को हरा देता है। इसी बीच एंग अपने दोस्तों के साथ भूमि देश की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में उन्हें एक लड़का दिखाई देता है जो अग्नि देश के सैनिकों से भाग रहा होता है, लेकिन कुछ ही देर बाद सैनिक एंग, कटारा और सोका को भी पकड़ लेते हैं।
वहां पहुंचकर एंग देखता है कि अग्नि देश ने भूमि देश के लोगों के पूरे गांव को कैद कर रखा है। क्योंकि भूमि देश के लोग धरती को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए उन्हें अर्थ बेंडर कहा जाता है। लेकिन अग्नि देश ने उनकी शक्तियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। गांव वाले डर की वजह से अपनी शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तभी एंग उनका हौसला बढ़ाता है और कहता है कि वे लोग बहुत शक्तिशाली अर्थ बेंडर हैं और उन्हें अग्नि देश से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि अब उनमें लड़ने की हिम्मत नहीं बची। जहां मैं ध्यान लगाकर आत्माओं की दुनिया से बात कर सकूं, क्योंकि शायद वही मुझे बता सके कि अग्नि देश को कैसे रोका जाए। तब राजकुमारी एंग को एक बेहद पवित्र जगह पर लेकर जाती है, जहां एक छोटा सा तालाब होता है और उसमें 2 रहस्यमय मछलियां तैर रही होती हैं। कटारा कहती है कि वह यहीं रुककर एंग की रक्षा करेगी, जबकि एंग ध्यान लगाने बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में एंग आत्माओं की दुनिया में पहुंच जाता है और वहां उसे फिर से वही ड्रैगन आत्मा दिखाई देती है। ड्रैगन एंग को बताती है कि अग्नि देश बहुत जल्द उत्तरी जल कबीले पर हमला करेगा और अगर वे लोग जीत गए तो पूरी दुनिया पर उनका कब्जा हो जाएगा। इसलिए अब समय आ गया है कि एंग अपनी असली ताकत को पहचाने। उधर उसी समय जुको भी चुपके से उस जगह तक पहुंच जाता है। कटारा उसे रोकने की कोशिश करती है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरुआत में कटारा अपनी वाटर बेंडिंग से जुको को रोक लेती है, लेकिन धीरे धीरे जुको उस पर भारी पड़ने लगता है। आखिर में वह कटारा को बेहोश करके एंग को उठा ले जाता है, क्योंकि उसका मानना था कि अगर वह अवतार को पकड़कर अग्नि देश ले गया तो उसके पिता उसे फिर से स्वीकार कर लेंगे। इसी दौरान अग्नि देश की विशाल सेना उत्तरी जल राज्य पर हमला कर देती है। बड़े बड़े जहाजों से सैनिक उतरने लगते हैं और कुछ सैनिक विशाल छिपकलियों पर बैठकर शहर के अंदर घुसने लगते हैं। पूरा उत्तरी जल राज्य युद्ध के मैदान में बदल जाता है। इधर सोका जब कटारा के पास पहुंचता है तो उसे होश आता है और वह बताती है कि जुको एंग को ले गया है। दूसरी तरफ जुको एंग को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और रात होने का इंतजार करने लगता है ताकि वह आसानी से वहां से निकल सके। लेकिन ध्यान की अवस्था में एंग फिर से ड्रैगन आत्मा से बात करता है। ड्रैगन उससे कहती है कि वह खुद अपनी असली शक्ति को रोक रहा है और अगर उसे अग्नि देश को हराना है तो उसे समुद्र की ताकत को अपनाना होगा। तभी एंग को होश आ जाता है और वह जुको से बचकर निकलने की कोशिश करता है। दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। जुको तलवारबाजी में माहिर था, जबकि एंग अपनी हवा की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था। तभी वहां कटारा भी पहुंच जाती है और आखिरकार अपनी वाटर बेंडिंग से जुको को बर्फ में कैद कर देती है। उधर युद्ध लगातार भयंकर होता जा रहा था। रात बढ़ने के साथ चंद्रमा की रोशनी वाटर बेंडर्स को और ताकतवर बना रही थी। लेकिन तभी अग्नि देश का कमांडर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ढूंढ निकालता है। वह उस पवित्र तालाब तक पहुंच जाता है जहां चंद्रमा की आत्मा मछली के रूप में मौजूद थी। जुको के अंकल उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अगर उसने चंद्रमा की आत्मा को नुकसान पहुंचाया तो पूरी दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन कमांडर उनकी बात नहीं मानता और उस मछली को मार देता है। जैसे ही चंद्रमा की आत्मा खत्म होती है, पूरा आसमान लाल हो जाता है और वाटर बेंडर्स की शक्तियां कमजोर पड़ने लगती हैं। उत्तरी जल राज्य के सैनिक अग्नि देश के सामने टिक नहीं पाते और दुश्मन तेजी से शहर के अंदर घुसने लगते हैं। उसी समय राजकुमारी को एहसास होता है कि चंद्रमा की शक्ति अभी भी उसके अंदर मौजूद है, क्योंकि बचपन में उसी आत्मा ने उसे जीवन दिया था। जुको के अंकल उसे बताते हैं कि अब सिर्फ उसका बलिदान ही दुनिया का संतुलन वापस ला सकता है। राजकुमारी बिना डरे उस तालाब में उतर जाती है और अपनी आत्मा चंद्रमा को समर्पित कर देती है। अचानक मरी हुई मछली दोबारा जीवित हो जाती है और आसमान में चंद्रमा फिर से चमकने लगता है। इसके साथ ही वाटर बेंडर्स की शक्तियां भी वापस लौट आती हैं। अब उत्तरी जल राज्य के लोग पूरी ताकत के साथ अग्नि देश की सेना पर टूट पड़ते हैं। इधर एंग भी आखिरकार अपनी असली शक्ति को स्वीकार कर लेता है। वह ध्यान लगाकर समुद्र की ऊर्जा से जुड़ जाता है और देखते ही देखते पूरा समुद्र उसकी शक्तियों के साथ उठने लगता है। अचानक उत्तरी जल राज्य के सामने एक विशाल सुनामी खड़ी हो जाती है। समुद्र की वह लहर इतनी बड़ी थी कि अग्नि देश के सारे जंगी जहाज उसके सामने छोटे खिलौनों जैसे लग रहे थे। अब एंग चाहे तो उन सभी जहाजों को खत्म कर सकता था, लेकिन वह सिर्फ उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करता है।
अग्नि देश के सैनिक डरकर वहां से भागने लगते हैं और पूरी सेना पीछे हट जाती है। एंग की इस अद्भुत शक्ति को देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इतने शक्तिशाली वाटर बेंडिंग का इस्तेमाल किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। युद्ध खत्म होने के बाद सभी लोग एंग को असली अवतार मान लेते हैं और एंग भी अब अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह समझ चुका था। दूसरी तरफ अग्नि देश का राजा अपनी हार से बेहद गुस्से में था। तभी वह बताता है कि कुछ साल बाद एक विशाल धूमकेतु पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है, जिसकी वजह से अग्नि देश की शक्तियां कई गुना बढ़ जाएंगी। इसलिए वह अपनी बेटी को आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर अवतार को रोका जाए, ताकि वह बाकी तत्वों में महारत हासिल न कर सके। और इसी के साथ यह शानदार फैंटेसी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि ऐसी और शानदार एक्सप्लेन वीडियो आप